हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर सक्सेस। तो कैसे हैं आप सभी। देखिए, इस वीडियो में आज हम वेस्टर्न आर्ट से जितने भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं आज हम उनको देखेंगे। अगर फ्रेंड आप चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आप एक वीडियो भी मिस ना कर पाएँ। इससे पहले हमने वेस्टर्न आर्ट के और भी बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। अगर फ्रेंड आपने वो वीडियो अब तक नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। और वेस्टर्न आर्ट से टीजीटी पीजीटी आर्ट जितने भी आर्ट के एग्ज़ाम होते हैं वहाँ से हर क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। तो फ्रेंड आप वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, ठीक है। स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखिएगा। तो देखिए, लास्ट वीडियो में मैंने आपसे पूछा था कि लस्ट फॉर लाइफ जो है वो वान गॉग की आत्मकथा है, यानी कि वान गॉग की जीवनी है। लेकिन लस्ट फॉर लाइफ के जो उपन्यासकार हैं वो तो हमारे इरविंग स्टोन हैं। लेकिन मैंने पूछा था कि लस्ट फॉर लाइफ के निर्देशक कौन है। तो इसका जो आंसर दिया था, दो लोगों ने दिया था इसका आंसर। तो फर्स्ट जो यानी कि जो फास्ट दिया था तो वो हो जाएंगे मिस्टर DPST एंड यस आर्टिस्ट। तो हमारे जो लस्ट फॉर लाइफ के निर्देशक हैं वो हमारे विंसेंट मिनले हैं। कौन है? विंसेंट, ठीक है, आप नोट कर लीजिएगा, विंसेंट मिनले। कहीं कहीं आपको मिनले ना देके ओनली मिनले भी दे दिया गया होगा, मिनले भी दे दिया गया होगा, विंसेंट मिनले। तो आप ऑप्शंस के अकॉर्डिंग लगाइएगा क्योंकि टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है, ठीक है। तो हमारे लस्ट फॉर लाइफ के निर्देशक कौन है? विंसेंट मिनले, ठीक है। मिनले या मिनले जो भी आपको दे आपको याद रखना है। तो चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड, मैंने आपसे काफ़ी बार कहा है, हर वीडियो में कहती हूँ, अगर आपको क्वेश्चन नहीं आता है तो आप सर्च करके दीजिएगा, क्योंकि अब मैं आपसे क्वेश्चन किसी बुक वगैरह में से रिपीटेड क्वेश्चन नहीं पूछ रही हूँ, लेकिन हाँ एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रही हूँ और वो आपके लिए हेल्पफुल हैं, ठीक है। चलिए तो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। इसमें पूछा गया है कि एज ऑफ ब्रॉन्ज जो कि 1876 में बनी थी, एक आदमकद पुरुष कांस्य प्रतिमा किसकी है। तो ये किसकी है? सबसे पहले आपको याद रखना है कि जो एज ऑफ ब्रॉन्ज है ये है किसकी। तो ये हमारी हो जाएगी रोडेन की, ठीक है। तो आपको कैसे याद रखना है? एज ऑफ ब्रॉन्ज किसकी है? रोडेन की। किस सन में बनाई गई? तो 1876 में बनाई गई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अगस्त रोडेन की प्रसिद्ध प्रतिमा एज ऑफ ब्रॉन्ज सुरक्षित कहाँ है। तो हमने पढ़ लिया, जो एज ऑफ ब्रॉन्ज है वो हमारी किस सन में बनाई गई? 1876 में बनाई गई। और ये बनाई किसने? ये हमारी रोडेन ने बनाई। क्वेश्चन हमारा क्या पूछ रहा है कि ये सुरक्षित कहाँ है। तो ये अल्टे नेशनल गैलरी बर्लिन जर्मनी में सुरक्षित है। कहीं कहीं आपको ओनली जर्मनी दे दिया गया होगा, USA दे दिया गया होगा, पेरिस दे दिया गया होगा या इटली दे दिया गया होगा, तो आपको जर्मनी करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि द बैकिंग मैन या द वॉकिंग मैन कांस्य मूर्ति के मूर्तिकार कौन है। तो ये हमारे कौन हो जाएंगे? ये अगस्त रोडेन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द बर्गर्स ऑफ केलीस ब्रॉन्ज मूर्ति के मूर्तिकार हैं। तो ये कौन हो जाएंगे? ये हमारे हो जाएंगे अगस्त रोडेन, ठीक है। अगस्त रोडेन या ओनली रोडेन दे दिया गया हो तो आपको याद रखना है अगस्त रोडेन, इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और इसका माध्यम पूछा जाए तो आपको ब्रॉन्ज याद रखना है, ठीक है। द बर्गर्स ऑफ केले का माध्यम क्या है? तो आपको ब्रॉन्ज याद रखना है। किसकी है? ये अगस्त रोडेन की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि फ्रांसीसी मूर्तिकार अगस्त रोडेन द्वारा जो 1882 ईस्वी से निर्मित प्रसिद्ध संगमरमर की मूर्ति द किस कहाँ सुरक्षित है। तो आपको याद क्या रखना है कि द किसकी मूर्ति है? ये हमारी अगस्त रोडेन की है, ठीक है। अगस्त रोडेन की है। क्या द किस सन में बनाई गई? 1882 में बनाई गई। सुरक्षित कहाँ है ये? तो आपको याद रखना है म्यूसी रोडेन म्यूजियम पेरिस में ये सुरक्षित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि आधुनिक यूरोपीय कला में प्रथम चालित मूर्ति शिल्प का सृजन किसने किया। तो क्वेश्चन क्या है कि प्रथम चलित मूर्ति शिल्प का सृजन किसने किया। तो ये हमारा किसने किया? ये हमारा अलेक्जेंडर काल्डर ने किया। अगर फ्रेंड आपको इसके क्वेश्चन आते हों मेरे बताने से पहले आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें पूछा गया है कि अमेरिकी मूर्तिकार अलेक्जेंडर काल्डर किस कला आंदोलन से जुड़े। तो कैनेटिक आर्ट हो जाएगा, सुररियलिज्म हो जाएगा या अब्स्ट्रैक्शन आर्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो हमारा डी वाला हो जाएगा। जो हमारे अलेक्जेंडर काल्डर हैं वो कैनेटिक कला से भी जुड़े हुए हैं और सुरियलिज्म और अब्स्ट्रैक्शन आर्ट से भी जुड़े हैं, यानी कि डी ऑप्शन हमारा इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कार्डर्स ला ग्रांडे बिट्रेस ग्रैंड रैपिडीज मिशिगन के मूर्तिकार
हैं, यानी कि जो कार्डर्स ला ग्रैंडे बिट्रेस या ग्रैंड रैपिडेस, इसके मूर्तिकार कौन है? तो आपको याद रखना है इसके जो मूर्तिकार हैं वो हमारे अलेक्जेंडर कार्डर हैं। अगर सन पूछी जाए तो आपको सन भी याद रखना है। देखिए फ्रेंड, क्वेश्चन वीडियो मेरे थोड़ा छोटा होता है, लेकिन आपको देखना अगर वीडियो में 20 क्वेश्चन होते हैं यानी कि 20 क्वेश्चन होते हैं तो आप देखिएगा उसमें 20 से ज़्यादा ही होंगे, क्योंकि मैं आपको एक वीडियो में बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कराने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि मैं एक्स्ट्रा भी बताती हूँ। ज़रूरी नहीं है कि मैं आपको एक एक क्वेश्चन आप ये बनाऊँ कि कार्डर्स ला ग्रेटे बिट्रेस रैपिडेस मिशन के मूर्तिकार हैं, ये किस सन में बनाई गई, अलग अलग दें, लेकिन मैं आपको अच्छे से समझा देती हूँ ताकि आपको ज़्यादा कहीं इधर उधर जाना ना पड़े। नेक्स्ट हमारा है कि ट्रायन डिस्क्यूसस मूर्ति सेंट हेलन द्वीप पार्क जैन ड्रेप्यू मॉन्ट्रियल क्यूबेक कनाडा में एक्सपो 67 के लिए डिज़ाइन किया। देखिए फ्रेंड, ये जो नेम है ना ये थोड़े से टफ होते हैं, और ये जो क्वेश्चन है फ्रेंड ये एग्ज़ाम में आए हुए ही हैं, लेकिन आप इनको ये सोच के कि ये थोड़े से टफ हैं तो आप इनको छोड़ दें, नहीं बेटा आपको ये सभी पढ़ने हैं। एग्जामिनर हमसे कहाँ पूछ ले जाए कुछ पता नहीं है, ठीक है, आप ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। तो ये किसकी है? ये हमारी अलेक्जेंडर कार्डर की है। क्या कि ट्रायन डिस्क्यूसस के लिए डिज़ाइन किसने किया था? तो अलेक्जेंडर कार्डर ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि रेड मोबाइल चित्रित सीड धातु की छड़ी किसके द्वारा एक हस्ताक्षर कार्य है जो मॉन्ट्रियल म्यूजियम ऑफ फाइन आर्ट्स कनाडा में सुरक्षित है? तो सबसे पहले आपको क्या याद रखना है, ये रेड मोबाइल जो चित्र है ये किसका है? अलेक्जेंडर कार्डर का है। ये सुरक्षित कहाँ है? तो मॉन्ट्रियल म्यूजियम ऑफ फाइन आर्ट्स कनाडा में सुरक्षित है। किस सन में बनाया गया? तो आपको 1956 याद रखना है। क्लियर? रेड मोबाइल किसका है? अलेक्जेंडर कार्डर का है। किस सन में बनाया गया? 1956 में बनाया गया। और ये सुरक्षित कहाँ है? तो मॉन्ट्रियल म्यूजियम ऑफ फाइन आर्ट्स कनाडा में सुरक्षित है। देखिए क्वेश्चन थोड़े से बड़े होते हैं, लेकिन आपको अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो छोटे छोटे वन लाइनर में आप बना सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अलेक्जेंडर कार्डर किस रूप में जाने जाते हैं? तो ये किस रूप में जाने जाते हैं? ये मूर्तिकार के रूप में जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा किस मूर्तिकार को लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया? तो देखिए जीन ऑफ ऑनर मिलेगा या लीजन ऑफ ऑनर मिलेगा, ठीक है। तो आपको याद रखना है इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो हमारा अगस्त रोडिन हो जाएगा। जीन ऑफ ऑनर से जो सम्मानित किया गया था तो हमारे अगस्त रोडिन को किया गया था। लीजन दे दिया गया हो या जीन दे दिया गया हो, बात एक ही है, थोड़ा मिसप्रिंट हो जाता है। ये क्वेश्चन हमारा क्या है कि अभिकथन और कारण। तो अभिकथन क्या है कि रोंदा प्रतीकवादी के साथ साथ प्रभाववादी भी हैं। मैं क्वेश्चन प्रभाववाद, घनवाद, दादावाद और मैंने आपको रोमांसवाद सारे ही बात बहुत अच्छे से पढ़ा दिए गए हैं। जो हमारे पुराने स्टूडेंट हैं वो तो इसका आंसर बता देंगे, लेकिन अगर फ्रेंड आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप चैनल पर जाकर के देखिएगा, वो सारे क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। तो सभी को पता है कि हमारे प्रभाववादी भी हैं और ये प्रतीकवादी से भी हैं, यानी कि हमारा ए जो है वो हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट यानी कि कारण क्या है? क्योंकि रोंदा ने अपनी कृतियों में उत्तर 19वीं शताब्दी के दो प्रमुख प्रवृत्तियों का संयोजन किया, तो ये भी हमारा राइट हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन देख लेते हैं हम, यानी कि बी वाला हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये ए सही है तथा आर भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि द रिवर 1938 से 1943 में प्रदर्शित प्रसिद्ध कांस्य प्रतिमा का मूर्तिकार कौन है? तो ये कौन हो जाएंगे? ये मैलोल हो जाएंगे। तो आपको क्या याद रखना है? द रिवर किसकी है? मैलोल की है। सन पूछी जाए तो आपको 1938 से 1943 याद रखनी है, ठीक है, 43 याद रखनी है। और माध्यम क्या है? ये कांस्य में है, और ठीक है, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट हमारा है कि निम्नलिखित में से किसने सुदृढ़ मांसपेशियों वाली गतिशील महिला आकृति का शिल्प बनाया? क्वेश्चन देखिए आप, बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं और सभी आपके लिए हेल्पफुल हैं। तो किसने बनाया? ये हमारे हो जाएंगे मैलोल हो जाएंगे, ठीक है, मैलोल हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एयर काइस्ट जो कि 1938 स्क्रॉलर मूलर संग्रहालय में प्रदर्शित मूर्ति किसने बनाया? तो किसने बनाया? ये हमारे किसने बनाया? ये भी हमारे मैलोल ने बनाया। तो एयर कास्ट किसकी है? मैलोल की है। एयर कास्ट क्वेश्चन में पूछा जाए कि मैलोल द्वारा बनाई गई मूर्ति एयर कास्ट किस सन में बनाई गई? तो आपको 1938 याद रखना है। और ये किस संग्रहालय में प्रदर्शित की गई? तो क्रोलर मूलर संग्रहालय में ये प्रदर्शित की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि हेनरी मोर किससे प्रभावित है? ये क्वेश्चन तो मोस्टली सभी को आता होगा, इसका हमारा ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, माया तथा अज़टेक मूर्तिकला से। नेक्स्ट हमारा है कि रोंदा द्वारा निर्मित शिल्प
गेट्स ऑफ हेल किसके द्वारा शिल्प से प्रभावित है। तो आपको दोनों में बताती हूँ, दोनों ही आप, अगर ये क्वेश्चन आ गया है इसमें, अगर दो क्वेश्चन एक साथ होते तो आप लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते। तो जो गेट्स ऑफ हेल है, वो गेट्स ऑफ जो हेल है वो किसने बनाया है, वो गेट्स ऑफ हेल है वो रोंदा का है, जबकि गेट्स ऑफ पैराडाइज वो लॉरेंजो घिवर्ती का है। तो लॉरेंजो घिवर्ती का ही देख कर रोंदा ने गेट्स ऑफ हेल चित्र मूर्ति जो भी है वो बनाया। ठीक है, आपको याद रखना है। तो किससे बनाया, लॉरेंजो घिवर्ती। गेट्स ऑफ पैराडाइज जो है वो लॉरेंजो घिवर्ती का है। नेक्स्ट है हमारा, इसमें पूछा गया है कि संरचनावादी मूर्तिकार का समूह कौन सा है। तो कौन सा हो जाएगा, मालेविच, गाम्बो या गोम्बो, रोडचेनको। ठीक है, मालेविच, गोम्बो, गाम्बो, रोडचेनको। देखिए इनके नेम में थोड़े अजीब होते हैं, लेने में भी प्रॉब्लम होती है। नेक्स्ट हमारा है कि हेनरी मूर ने अपने शिल्प को खुले स्थान में रखने को वरीयता दी ताकि सभी उसे देख सकें। सही बात है, हम कोई भी वर्क करते हैं या हम कुछ भी करते हैं, हम चाहते हैं कि इंसान उसको देखे, उससे समझे, कुछ ना कुछ उससे फ़ायदा उठाए, हमारी तारीफ़ करे, कॉम्प्लीमेंट दे। तो ये बात तो सही है। नेक्स्ट हमारा क्या है, क्योंकि वे चाहते थे कि उनका शिल्प केवल सजावटी वस्तु बनकर न रह जाए बल्कि लोगों को अनुप्रेरित करे। ये बात भी सही है। तो इसका जो हमारा आंसर है वो ए और आर, यानी कि ए वाला हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ए और आर दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें पूछा गया है कि अभिकथन और कारण है। अनेक आधुनिक कलाकारों ने आदिम मूर्तिकला शैली में अपने काष्ठ शिल्पों को निर्मित किया है। यानी कि जो आधुनिक कलाकार थे उन्होंने जो मूर्तिकला थी, यानी कि वो काष्ठ यानी कि लकड़ियों पर भी उन्होंने मूर्तिशिल्प बनाया है। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो तो ये जो अभिकथन है वो तो हमारा सही हो जाएगा। अब हम कारण देखते हैं, क्योंकि उनके विचार में ये जीवन के गुणतम रहस्यों के परम गंभीरता के साथ उद्घटित करती है। यानी कि हमारा इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो हमारा सी वाला हो जाएगा, यानी कि ए और बी दोनों सही हैं। ठीक है, आपको याद रखना है, सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है कि अभिकथन, ये भी अभिकथन और कारण से हैं। तो देखते हैं हम, इसमें पूछा गया है कि सौंदर्य के प्रति हेनरी मूर का लक्ष्य केवल इसका प्रश्न करने वाला पहलू नहीं है। अब कारण देख लेते हैं क्या है, कि आदिम मूर्तिकला की भांति हेनरी मूर के कार्य में एक आंतरिक दबी हुई शक्ति है। तो जो हमारा सौंदर्य के प्रति हेनरी मूर का जो लक्ष्य है केवल इसका प्रश्न करने वाला पहलू नहीं है। तो हमारा ए और आर यानी कि दोनों सही हो जाएंगे, ए और बी सही हो जाएंगे। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर फ्रेंड ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। आप लोगों ने कहा था कि मैम वेस्टर्न आर्ट की सीरीज़ चलाइए, तो मैं आपके कहने पर ही वेस्टर्न आर्ट के क्वेश्चन आपको सॉल्व करा रही हूँ और आप मुझे बताइए कि आज के क्वेश्चन का स्टैंडर्ड कैसा था। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो। आपको होमवर्क दे दिया है मैंने, तो आप सभी उसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है।